नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की करेंगे, जिसकी मांग काफी वक्त से की जा रही है और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा संकेत दिया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित संघ के विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम में कहा कि भारत को गंभीर मंथन कर एक व्यापक जनसंख्या पॉलिसी लाने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ धार्मिक आधार पर जनसंख्या संतुलन भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा? मोहन भागवत का बयान कितना महत्वपूर्ण है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दशहरा का अवसर और मोहन भागवत का जनसंख्या नियंत्रण पर बयान, क्या समझा जाए? देखिए, ये बयान संकेत है कि सरकार अब जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू करने वाली है। लागू करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले ही पहल कर दी थी। हंगामा हुआ क्योंकि कुछ लोगों को जनसंख्या नियंत्रण में भी ये जो कानून आने वाला है उसमें भी धार्मिक विभेद पैदा करने वाले समस्याएं दिखाई पड़ती है। क्योंकि जब ड्राफ्ट लाया गया था, जब यूपी सरकार ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम किया जाना चाहिए, उस समय विवाद शुरू हो गया था। विपक्षी पार्टियों ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने और कुछ मुस्लिम लीडर इसके खिलाफ हमेशा से रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आने का मतलब है कि मुसलमानों के जनसंख्या को कंट्रोल करना। बेसिकली उनके अंदर ये भ्रम की स्थिति है और उसे भ्रमित किया जाता है, क्योंकि कोई भी कानून आने से पहले ये उन्हें डराया जाने लगता है कि आपके खिलाफ ये कानून लाया जाएगा। जबकि ये पूरी प्रक्रिया पूरे दुनिया में हर जगह पर चल रही है, अलग अलग तरीकों से। पहला आधार होता है अवेयर करने का, दूसरा आधार होता है कुछ सख्ती बरतने का। सख्ती बरतने का मतलब कोई सजा तो नहीं दी जा रही है, सुविधाएं कम की जाएगी। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी, मीडिया में खबरें चलेगी और फिर से विपक्ष हमलावर होगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत ने ये संकेत दिया है कि जनसंख्या का नियंत्रण जरूरी है। इस तिमोर की बात की, विदेशों की बात की कि किस तरह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आने पर देश की व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, यानी कि मानव एक संसाधन के तौर पर है, लेकिन संसाधन का अति होना भी नुकसानदायक होता है। जैसे मानव संसाधन की बात करेंगे और उसमें बात करेंगे हर साल हर बार यह हंगामा खड़ा किया जाएगा कि सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की स्थिति ज़्यादा है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। अब अगर पारिवारिक स्तर पर देखा जाए तो मानव को संसाधन बनाने के लिए भी आधुनिक तरीकों की ज़रूरत होती है। ये सामान्य वेल रिसर्च चीज़ है जिस पर कई अनुसंधान हो चुके हैं कि अगर लाइफ स्टाइल में जो आपका इनकम है उसका बड़ा योगदान रहता है, जो जीवन शैली होती है, और उसमें भी हर परिवार ये डिवाइड करता है अपने इनकम को कि हमें किस मद में किस चीज़ों में कितना खर्च करना है। ये एक परिवार का बजट होता है। उस बजट में आप कुछ पैसे एजुकेशन के लिए रखते हैं, कुछ खाने पीने के लिए रखते हैं, कुछ भविष्य के सेविंग के लिए रखते हैं कि भाई भविष्य में जो खतरे होने वाले हैं उससे निपटने के लिए भी हमारे पास एक सेविंग होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के परिवार में पढ़ाई करने वाला 2 बच्चा है और किसी व्यक्ति के परिवार में पढ़ाई करने वाला 5 बच्चा है, तो दोनों के पढ़ाने लिखाने के तरीकों में अंतर हो जाएगा। 2 बच्चे जिसके पास हैं वो उसको वेल एजुकेटेड बनाएगा, अच्छे संसाधन देगा, अच्छी तरह के तालीम देगा, पढ़ाई लिखाई कराएगा। लेकिन जिसके घर में 5-5 बच्चे हैं, कमाने वाले कम हैं, इनकम का सोर्स कम है, तो इसका मतलब कि वो उसी में से सबके अंदर डिवाइड करेगा कि हमें सबके एजुकेशन में कुछ कुछ खर्च करना है। तो ये कमजोरी होती है और उसके बाद
एक विशियस सर्किल पैदा होता है, यानी दुष्चक्र पैदा होता है, जिसको गरीबी का भी दुष्चक्र कहते हैं, बेरोजगारी का दुष्चक्र कहते हैं, और फिर वहीं से सामाजिक कुरीतियां जो है वो पैदा लेती है। इसमें अगर हम देखें बेरोजगारी का दुष्चक्र कैसे पैदा हो जाता है, या फिर इनकम कैसे कम हो जाता है, बाल श्रम का दुष्चक्र कैसे पैदा होता है। अगर किसी घर में बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे ज़्यादातर मुस्लिम फैमिली में देखने को मिलेगा। अगर आप सर्वे करें, देखें, मार्केट में जाएं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बूचड़खाने हैं या उसके आसपास गैराज हैं या छोटे मोटे इस तरह के काम करने वाले जो जगह हैं, कबाड़ी वाले हैं, ये सारे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए। यानी बाल श्रम प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी बाल श्रम उसमें किया जाता है। अब ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? अगर 10 साल का एक बच्चा मार्केट में काम करने के लिए गया, उससे इनकम होती है, परिवार में कुछ पैसे आते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती है कि भाई वो भूख से मरे, वो गरीबी में जिए, इससे बढ़िया है कि उसे काम करने दिया जाना चाहिए। लेकिन वही 10 साल का बच्चा जब 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों के साथ काम करता है, तो वो उनकी आदतों के अनुकूल फिर से उनकी आदतों में ढलता है। पहला, जो बड़े लोग हैं वहाँ पर काम करने वाले, वो नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, जो भी चीज़ें होती है वो कहीं न कहीं उस वर्ग में जाता ही है। इसको ये इच्छा होती है कि हम भी अब धीरे धीरे वो देखते देखते उसके साथ वो चला जाता है, यानी कि नशा करना शुरू कर देता है। और उनको अब इसके लिए पैसा लेने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, यानी कि परिवार की ज़रूरत नहीं है कि परिवार पैसा देगा। फिर वो नशा करता है। नशा करने के साथ वो 10-12 साल का बच्चा जब 16-17 साल का होता है, 4-5 साल से वो कमाई कर रहा है, उसकी भी इच्छा होती है कि अब वो शादी कर ले, फैमिली बसा ले, क्योंकि वो लगातार कमा रहा है, कमा के घर में दे रहा है। उसकी कम उम्र में शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर कम उम्र में बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक दुष्चक्र पॉपुलेशन का होता है कि कम उम्र में काम करना, फिर कम उम्र में शादी होनी, और उसके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि आगे की पीढ़ी जो हमारी होगी वो किस तरीके से बेहतर होनी चाहिए। उन वर्ग में हमेशा से इस बात को लेकर एक रहती है विचारधारा बनी हुई कि जितने हाथ उतने काम उतने पैसे, जबकि ये थ्योरी मध्यकालीन समाज की है, डार्क एज की है, कि जब मजदूर वर्ग में मजदूर ही काम कर रहे थे, जो काम करेगा उतना पैसा कमा के लाएगा। आज तो ये है कि अगर एक का बेहतर पालन पोषण करते हैं तो वो 100 मजदूरों के बराबर भी कमा के ला सकता है, 100 हाथ के बराबर भी अकेले कमा सकता है। लेकिन ये दुष्चक्र पैदा होता है बाल श्रम का, ये दुष्चक्र पैदा होता है पॉपुलेशन का, यही दुष्चक्र पैदा होता है बेरोजगारी का, क्योंकि वो हमेशा अर्ध बेरोजगार रहेगा। कम उम्र में काम करना शुरू किया, उसकी कमाई के सोर्सेस कम हैं, और जब वो धीरे धीरे 20-22 साल में कुछ हद तक कमाना शुरू किया, ठीक ठाक पैसा कमाने लगा, तो उस समय तक उसकी फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे कि फिर अपने अगली पीढ़ी को वो उसी बाल श्रम के दुष्चक्र में फंसा देगा। तो ये पूरी तरह से एक ऐसा साइकिल है जिसको तोड़ना जरूरी है, और इसके लिए अवेयरनेस फैलाया गया है। कितने साल हो गए फैमिली प्लानिंग की बात किए हुए। इंदिरा गांधी की सरकार के समय में, इमरजेंसी के समय में सख्ती की गई थी, वो ज़्यादा बड़ी सख्ती थी, उस सख्ती की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा एक मानदंड रख सकते हैं कानून के तहत, जिससे कि उनको लगे कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो मेरा इतना नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे सख्ती बढ़ाई जा सकती है। जो इमरजेंसी के टाइम में किया गया वो इतनी बड़ी सख्ती थी कि उसके खिलाफ आंदोलन हो गया। लेकिन अब ज़रूरत है, जो मोहन भागवत ने कहा है, कि जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। अब ये जो ग्रोथ रेट है उसको 2% और 2% से नीचे करना चाहिए। जबकि अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली में ये नियम लगभग मान लिए गए हैं। उससे ऊपर के फैमिली में तो पहले से ही ये नियम थे, ये लोग अवेयर इतना हो चुके हैं, और उनका परिवार थोड़ा बड़ा भी होगा तो बहुत ज़्यादा समस्या पारिवारिक स्तर पर, जो जीवन शैली है उसके स्तर पर, या फिर बेहतर मौक़ों के स्तर पर नहीं होगा। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास हैं,
जो लोअर क्लास है, इसमें अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। और यही डर दिखाया जाता है बार बार इन लोगों को, मुसलमानों को। लेकिन क्या अवेयरनेस से काम चलेगा? क्योंकि कानून की सख्ती से पालन कराना भी बहुत ज़रूरी है कि कानून लागू हो जाए। क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसे सामने आए हैं जिसमें दावा किया गया है कि अगर कानून नहीं लागू होता है तो आने वाली स्थिति में, आने वाले समय में स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह हो जाएगी। बिल्कुल, अवेयरनेस की बात इसलिए हो रही है कि अवेयरनेस बहुत हो चुका है। ये 40 सालों से हमने फैमिली प्लानिंग की बात की, सारे जगह पर पोस्टर लगाए, लोगों को समझाने की कोशिश। योगी सरकार ने भी रथ यात्रा निकाली। बिल्कुल, सारी सरकारों ने लगातार ये हम दो हमारे दो के नारे लगाए। लोगों के जुबान पर ये चढ़ चुका है, इतने प्रचार किए गए, लेकिन फिर भी मतलब अब अवेयरनेस नहीं, कानून की जरूरत। अब अवेयरनेस की जरूरत नहीं, अब सख्त कानून की जरूरत है, जिसके ड्राफ्ट तैयार किए जा चुके हैं। और मोहन भागवत ने एक संकेत दिया है कि अब हम ये लागू करने वाले हैं। क्या लगता है 2024 से पहले योगी सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है इसको लेकर? योगी सरकार तो एक्शन के मोड में आ गई है और 2024 से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा। उसमें कुछ ऐसी बातें होगी जिससे फिर से एक बार हंगामा क्रिएट तो होगा ही, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित वो होने वाले हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ भी उनका सबसे ज़्यादा हुआ है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जैसे पारसी हो गए, वो धीरे धीरे विलुप्त ही होते जा रहे हैं, उनका ग्रोथ रेट निगेटिव में चल रहा है। हिंदुओं का ग्रोथ रेट लगभग एक स्टेबल कंडीशन में आ गया है। मुस्लिमों का ग्रोथ रेट तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है कि 8-10% से 14%, 15%, अब ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 18 से 20% के बीच मुस्लिम हिंदुस्तान में होंगे। तो इन लोगों ने दूसरे तरीके से एक डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल के रूप में अपने चीज़ों को नहीं देख पाया। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी स्थिति कैसी हो रही है, और फिर सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है कि भाई सरकार हमारी ओर देखे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करे, उस कमेटी को फिर से लाओ, हमें भी सुविधाएं दो, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो गरीबी के कारणों को भी तो देखना पड़ेगा और उन कारणों पर प्रहार भी करना पड़ेगा। जब सुविधा के लिए सरकार से मांग करते हो तो उस समय ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार हमारे बेहतरी के लिए अगर कोई काम कर रही है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून अब जल्द ही लागू होगा, ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है। इसीलिए एक तरह से ये संकेत माना जा सकता है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने जो बताया है, बोला है, ये एक तरह से संकेत है कि अब सरकार इस पर काम करने लगी है और करेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार तो पहले से ही इस पर विचार कर रही है, तो जल्दी ही ये लागू होने वाला है। मतलब विजयादशमी के मौके पर एक अच्छा संकेत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो मोहन भागवत ने सीएम योगी के जनसंख्या नियंत्रण कानून को हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। लगता है अब जल्द इसमें तेजी आएगी और बहुत जल्द इस कानून को लागू भी किया जा सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जनसंख्या नियंत्रण पर काफी सख्त है। कई बार उन्होंने बड़ा बयान देते हुए साफ साफ संकेत दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है बहुत जरूरी। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आप सभी को कैपिटल टीवी के परिवार की तरफ से विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।